स्कोर, लेकिन आम आदमी पार्टी को सिर्फ से 1 सीट पंजाब में और शिरोमणि अकाली दल को 2 सीटें। बिल्कुल, जहां आपकी सरकार हो वहां अगर 1 सीट आ रही है तो हैरान करती है बात। जी हाँ, रीना गुप्ता जी के पास चलते हैं सीधा। रीना जी, पंजाब झटका दे रहा है। झटका तो आप लोगों को लगेगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। 13 की 13 सीट जो है आम आदमी पार्टी जीत रही है पंजाब में, क्योंकि देखिए सिर्फ एक आम आदमी पार्टी है जो जब वोट मांगने जाती है तो बोलती है अगर हमने काम किया हो तो हमें वोट दीजिए, हमने काम नहीं किया हो तो हमें वोट नहीं दीजिए। और भारत के इतिहास में कोई पार्टी नहीं है जो ये कहती है। रीना जी, ये भी तो हो सकता है ना, ये लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में आपको उस नजरिए से न देखा जा रहा हो। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लोकसभा चुनाव है, लेकिन जो भगवंत मान साहब सरकार ने जो पंजाब में काम किया है, चाहे वो बढ़िया बिजली का काम हो, चाहे स्कूल्स का काम हो, मोहल्ला क्लिनिक का काम हो, वहां पे युवाओं को रोजगार देने का काम हो, ड्रग्स पे जो उन्होंने वॉर किया है, और जो बढ़िया वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चल रही है। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। सुरेंद्र जी, रीना जी कह रही हैं कि भगवंत मान के काम पर आम आदमी पार्टी को वोट मिलेगा पंजाब में, कांग्रेस को नहीं मिलेगा। आंकड़े ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को। एक बार किशोर भाई कहते हैं ना कि झूठ से सस्ते जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। और इन दिनों मालिक हैं आप बाजार के, जो चाहिए कीमत हमारी रखिए और बातें मन की करिए चाहे वतन की, पर जब भी झूठी बोलिए तो आवाज भारी रखिए। ये आपका ओपिनियन पोल है, आपको ओपिनियन बनाना है, आपको ओपिनियन जिसके पक्ष में बनाना है वो आपके सामने बैठे हुए हैं वो लोग। हम तो पंजाब में 13 की 13 जीत रहे, दोनों लोग मिलकर। आप दोनों लोग सुरेंद्र आज दोनों लोग मिलकर के लड़ तो रहे नहीं है। दिल्ली में सुरेंद्र जी, दिल्ली में वो अरेंजमेंट हो गया आपका और आम आदमी पार्टी का, लेकिन पंजाब में तो ऐसा नहीं है। अब वो दोनों लोग, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती, समझाइए जरा। आपको पंकज भाई समझ में आएगी भी नहीं, समझ में तो आपके दिल में तो आ रही, दिमाग में इसलिए नहीं आएगी। दिमाग में अगर आ जाएगी तो जोशी जी फोन नहीं आ जाएगा, आप समझ लीजिएगा बात को। अरे मसला ये है हमारे पास, आपको सब समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर आपका लॉजिक लेते हैं, अब मैं आपका ही लॉजिक लेता हूं सुरेंद्र जी, यही लॉजिक था तो इस लॉजिक जो कि भैया ओपिनियन पोल से ओपिनियन बनाया जाता है और उसका असर होता है या नहीं होता है, तो फिर छत्तीसगढ़ में तो आपके लिए ओपिनियन बनाया गया था, क्यों नहीं हुआ फिर ऐसा? नहीं हो पाया, हमारे लिए तो ओपिनियन नहीं बनाया, हमारे लिए तो नहीं, छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ में हर ओपिनियन पोल आप ही को आगे बता रहा था साहब। एक मिनट एक बात करो ना किशोर भाई, आपसे देखो, मैं आपसे इसलिए नहीं झगड़ा कर रहा, आप और पंकज भाई दोनों एक ऐसे एंकर हो जो जिनसे बात की जा सकती है, जिनसे दिल दिमाग की दोनों की बात की। हम आपको, सतीश भाई भी बैठे हुए हैं हमारे सीनियर, हर्ष जी को तो खैर दुनिया जानती है किस तरह। मैं आपको 3-4 चीजें कह रहा, आप राज्य के चुनाव को केंद्र के चुनाव में, यानी आप जो है या तो किलो में तोल लो या आप लीटर में माप लो। नहीं, मैं चुनाव ना बात ओपिनियन पोल की बात ये हो रही थी कि ओपिनियन पोल से माहौल बनाया जा रहा है। हाँ, इसकी बात हो रही थी। तो ओपिनियन पोल तो छत्तीसगढ़ में भी आया था, और ओपिनियन पोल से ही अगर सरकार बनी है तो फिर ये तेलंगाना में फिर आपकी भी ओपिनियन पोल से ही बनी होगी। ओपिनियन पोल आपको जो कहना है आप लोग कहें, हम बहुत स्पष्ट रूप से आपके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, आपके ओपिनियन पोल वालों पर भी आरोप लगाते हैं कि हमें पता है कि आखिरी में आकर के जब 543 सीटों का आंकड़ा आएगा तो आप जो है एनडी गठबंधन को, क्योंकि आप इंडिया नहीं कह पाते हो, आपके मुंह में दर्द हो जाता है, इंडी गठबंधन कहते हो आप, तो हम आप एनडी गठबंधन को 405, 410, 420 जो जोशी जी का आपको आदेश आया होगा उतनी सीटें आप ला करके रखो। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, आपने हर्षवर्धन जी का जिक्र किया, हर्षवर्धन जी जरा समझाइए। देखिए, कांग्रेस की जड़ें खोदकर अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी, और अब जिस तरह से दिल्ली में वो अरेंजमेंट हो गया है, पंजाब में नहीं हुआ। अभी सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि हम मिलकर 13 सीटें जीतेंगे, समझाइए जरा ये बात। देखिए, सबसे पहले तो पंकज जी मुझे लगता है कि इस बात के लिए कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बधाई दी जानी चाहिए कि जब आम आदमी पार्टी कह रही कि हम 13 की 13 जीतेंगे, तो कांग्रेस वाले अभी भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम दोनों मिलकर 13 जीतेंगे। जब ममता बनर्जी कह रही कि ना हम तो 42 की 42 जीतेंगे, तो भी कांग्रेस के प्रवक्ता, और प्रवक्ता नहीं, जयराम रमेश तक जो प्रवक्ताओं के इंचार्ज हैं, प्रमुख हैं, वो तक ये कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी हमारा गठजोड़ हो सकता है। तो एक चीज तो मान लेनी चाहिए देश को कि कांग्रेस आज इस स्थिति में है कि कोई भी दल
किसी भी स्थिति में हो, एक राज्य में हो, दो राज्य में हो, बहुत मजबूत हो, वो कांग्रेस को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। अब इसकी नाराजगी अगर वो पत्रकारों पर निकालें, इसकी नाराजगी अगर वो आप पर, हम पर, या जो सर्वे करने वाले हैं उस पर निकालें, बेहतर तरीका ये होता कि कुछ तथ्य लेकर आते। अब कांग्रेस प्रवक्ताओं की घिसी पिटी बात सुनने से लोगों को भी लगता है कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। ये जो सर्वे होते हैं आम तौर पर, ओपिनियन पोल की हम बात करते हैं तो ओपिनियन पोल तो बदलते भी रहते हैं। अगर कोई पार्टी मेहनत करती हुई दिखेगी तो निश्चित तौर पर वो आगे जाएगा। अगर कोई पार्टी ओपिनियन पोल के बाद भी मेहनत नहीं करेगी तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसमें कहने की क्या बात है, हुआ है और आगे भी हो जाएगा। जी, हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओपिनियन पोल, मेगा ओपिनियन पोल है ये न्यूज 18 का, और अभी 155 सीटों की बात हुई है, इसमें 90 पर एनडीए है और 59 पे इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, भारत की राजनीति में ओपिनियन पोल्स का दौर 1990 के दशक से शुरू हुआ और 1991 का इलेक्शन पहला इलेक्शन था जब कुछ अंग्रेजी पत्रिकाओं ने ओपिनियन पोल्स देने शुरू किए थे, और तब से लेके आज तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं, केवल 2004 लोकसभा को अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को ओपिनियन पोल्स ने जितनी सीटें दी हैं, हमेशा भाजपा ने उससे अधिक सीटें प्राप्त की। इवन आप देख लीजिए 2019 में भी किसी ने हमको ये नहीं कहा था कि एनडीए 330 पाने वाला है, ना 2014 में किसी ने कहा था भाजपा 282 पाने वाली है। इससे पूर्व भी, इसीलिए मैंने आपसे कहा अगर किसी को मेरी बात पे शक हो तो 1991 में देख ले जाकर, राजीव गांधी जी की हत्या से पहले के दौर में 180 सीटें दी जा रही थी, हम 120 में कम आए थे। उसके बाद 96 में हमें 130 125 दी जा रही थी, 160 आए थे, वगैरह वगैरह। और अभी मैं सुन रहा था सुरेंद्र राजपूत जी जो बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है। ओपिनियन पोल तो अभी विधानसभा में क्या दिखा रहे थे, राजस्थान में कांटे की टक्कर थी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस 20 थी और छत्तीसगढ़ में तो भाजपा हारी हुई थी, कांग्रेस की क्लियर कट जीत थी। परंतु हकीकत यह नहीं हुआ। उसका कारण क्या है कि अगर हम एकदम एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस देखें, अभी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अभी टिकटों का वितरण नहीं हुआ है दो बड़े राज्यों में। आज ही हमने सीटें घोषित की हैं महाराष्ट्र में, और अभी हमारा गठबंधन फाइनल हो रहा है बिहार में। आप देखिएगा निश्चित रूप से इससे कहीं अधिक सीटें आने वाली हैं। और पंजाब को लेकर जो आपने दिखाया, मुझे लगता है देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है कि हरियाणा के एक तरफ दिल्ली, तो वहां पे आम आदमी पार्टी के साथ दोस्ती है, और एक तरफ पंजाब, वहां पे लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि देश की प्रबुद्ध जनता समझती है कि केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस लड़ाई लड़ेंगे और दिल्ली में आके कहेंगे लोकतंत्र बचाने के लिए हम एक दूसरे के साथ हैं। तो मुझे लगता है ये तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई जो पुराना गाना है, वो इन लोगों के आपसी संबंधों के ऊपर बहुत सही उतरता है। तो जो जो इलेक्शन नजदीक आते जाएंगे, जनता का विचार इतने स्पष्ट रूप से आगे बढ़ता चला जाएगा कि अगर एक पंक्ति में कहूं, उत्तर से दक्षिण तक इनका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक है। सुधांशु जी, पर आपकी पार्टी बहुत जगह हैरान भी तो करती है ना। हरियाणा में जो कुछ हुआ है उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्यों जरूरत आन पड़ी कि लोकसभा चुनाव अभी डेट्स अनाउंस होनी, उससे पहले इतना बड़ा परिवर्तन हो गया अचानक से? देखिए, बहुत सहज स्वाभाविक सी बात है। लोकसभा की सीटों को लेकर बातचीत चल रही थी और अब तो सब जगह फाइनल दौर में आज 267 सीटें हमने घोषित कर दी। अब लोकसभा की सीटों को लेकर गठबंधन पे बात नहीं बन पा रही थी। भैया, हम राष्ट्रीय दल हैं, बड़े दल हैं, तो हो सकता है वो जितनी सीटें वो अपेक्षा कर रहे थे, हम उतनी सीटें देने की स्थिति में नहीं थे, इस कारण से अलग हो गए। और यहां तो स्थिति दूसरी है मान्यवर, यहां तो नेता ही अलग हो जा रहे हैं। मतलब आप सोचिए क्या स्थिति है कि राहुल गांधी जी जब चले न्याय यात्रा लेकर गुवाहाटी से, तो चौपाटी में देवड़ा जी अलग हो गए। वो बंगाल पहुंचे तो दीदी ने मुंह मोड़ लिया। वो झारखंड पहुंचे तो वहां के सरकार तो बच गई, मुख्यमंत्री चले गए। वो बिहार पहुंचे तो उनके इंडी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार उन्हें मझदार में छोड़ के चले गए। वो उत्तर प्रदेश पहुंचे तो चौधरी आपने अजीत सिंह जी के बेटे जयंत जी, वो उनको छोड़ के चले गए। अच्छा, सपा से गठबंधन की घोषणा की तो उनके साथ विधायक छोड़ के चले गए। मतलब जहां तो एक अजब नजारा देखने को मिल रहा है। और हिमाचल वो पहुंचे ही नहीं थे कि हिमाचल में उनकी इतनी जबरदस्त मेजॉरिटी होने के बावजूद उनका राज्यसभा में कैंडिडेट हार गया। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सोचने की जरूरत है कि जमीन की हकीकत क्या है, या केवल काफिले के गुबार में के धुएं में वो अपने मन की एक तस्वीर देखना चाहते हैं। सुरेंद्र जी, ये जो हुआ है ये सब तो फैक्ट्स हैं, ये हकीकत है, ये दिखा ना कि ऐसे ऐसे लोग आपको छोड़ के चले गए।
उसके बाद ये मैसेज जनता को भी तो जाता है, जनता भी तो देख रही है कि पार्टी को ही लोग छोड़ के जा रहे हैं। मेरी बात का थोड़ा सा जब समय दे दीजिएगा, मैं जवाब दे दूं सुधांशु जी, क्योंकि सुधांशु जी नहीं बोल रहे, सुधांशु जी का अहंकार बोल रहे, और अहंकार तो खैर रावण का भी नहीं रहा सुधांशु जी, ना आपका रहेगा ना मोदी जी का रहेगा। राज्यसभा की बधाई आपको। 3-4 चीजें मैं आपसे कहता हूँ। हमारे यहाँ से छोड़ के चले गए, आपने हजारों करोड़ रुपए खर्च करा राहुल गांधी जी के इमेज को खराब करने के लिए कर दिया। आप जहाँ कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पहले से पटकथा, कहीं ईडी से कहीं सीडी से। सीडी उपेंद्र रावत की हम बता रहे हैं आपसे, और किसी की सीडी नहीं बता रहे। अपनों को आप सीडी से मारते हैं, दूसरों को आप ईडी से मारते हैं। अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा को आप ईडी से मारते हैं, और उपेंद्र रावत को आप सीडी से मारते हैं। हमें इससे फर्क नहीं होता। हम तो आपको बताते हैं, आपको आईना दिखाना चाहते हैं कि जैसे आप राष्ट्रीय दल होने का जो दम्भ भर रहे हैं ना, 4.5 साल